हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम एक छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छिन्नक का आयतन कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चनों करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि छिन्नक होता क्या है और इसके क्या क्या फार्मूले होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक छिन्नक होता क्या है। छिन्नक, जिसे इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं, ये इस प्रकार का होता है, बिल्कुल बाल्टी के आकार का। ठीक है। अब इस छिन्नक में दो वृत्ताकार सिरे होते हैं, एक बड़ा वृत्ताकार भाग होता है, दूसरा ये छोटा वृत्ताकार सिरा होता है। इस वाले वृत्त की त्रिज्या हम कैपिटल आर मानते हैं, क्योंकि बड़ा वृत्त है तो हमने बड़ी त्रिज्या ली। ठीक है। यहाँ पे छोटा वृत्त है तो हमने स्मॉल आर इसकी त्रिज्या मान ली। और दोनों वृत्त के जो केंद्र होते हैं, इस वृत्त का केंद्र ये है और इस वाले वृत्त का केंद्र ये है, तो इन केंद्रों के जो बीच की दूरी होती है यही इस छिन्नक की ऊंचाई होती है। ठीक है, जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो तिरछी ऊंचाई होती है इसे बोलते हैं, ये तिरछी लाइन आई है, ये तिरछी ऊंचाई जिसे हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तिरछी ऊंचाई कहिए या तिर्यक ऊंचाई कहिए, एक ही बात है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा रखा है बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर, छोटी त्रिज्या स्मॉल आर, तिर्यक ऊंचाई एल और ऊंचाई एच। अब चूंकि दो वृत्ताकार सिरे हैं तो यहाँ पे इसे हम वृत्ताकार सिरे भी कह सकते हैं या हम आधार भी बोल सकते हैं कि एक छिन्नक के दो आधार होते हैं। तो बड़े वाले आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, कि आर कैपिटल रहेगा। इसी प्रकार छोटे वाले आधार का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। देखिए, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज और गुणा में एल। देखिए वक्र पृष्ठ होता क्या है, इस बाल्टी में ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा छोड़ दीजिए, बाकी जो भाग बचता है ये वाला घुमावदार भाग, इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। अब इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है। अब बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए, सूत्र बहुत ही आसान है। देखिए, इस पूरे छिन्नक का क्षेत्रफल को छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसके अंदर वक्र पृष्ठ आ जाएगा, फिर ये वाला भी पृष्ठ आ जाएगा और नीचे वाला भी पृष्ठ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये इसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए और नीचे वाले का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है कि वक्र पृष्ठ का तो क्षेत्रफल ये था, इसे हमने लिख दिया, प्लस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, प्लस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमने लिख दिया। इस प्रकार ये बन गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं इसके आयतन की। तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल का आर का स्क्वायर प्लस दोनों आर का गुणनफल, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल ब्रैकेट क्लोज। ये होता है आपके आयतन का फॉर्मूला। इसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर आपको निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। तो इतने सारे छिन्नक के फॉर्मूले होते हैं। अब इन फॉर्मूलों को और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी के ऊपरी और निचले सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बाल्टी का मतलब हमें छिन्नक दे रखा है। तो सबसे पहले हम छिन्नक बनाएंगे यानी बाल्टी बनाएंगे। तो कैसी होती है बाल्टी, देखिए अगर हम बनाए तो इस तरीके से होगी, आप अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं बनेगी, ये इस तरीके से एक ऊपर वृत्ताकार सिरा
और एक नीचे वृत्ताकार सिरा। इस तरीके का छिन्नक होता है, ठीक, जिसमें इस वृत्त का केंद्र ये है और इस वाले वृत्त का केंद्र ये है, और इन केंद्रों के बीच की दूरी ऊंचाई होती है, ठीक। और यहाँ पे हमें जो त्रिज्या दी गई है, क्या दी गई है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 28 सेंटीमीटर है। और निचले सिरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये छोटी वाली त्रिज्या, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। और हमें दे रखा है त्रियक ऊंचाई। अब त्रियक ऊंचाई ये होती है तिरछी वाली ऊंचाई, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए एक ही बात है, तो ये हमें 45 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। ये तीन चीज़ें हमें दे रखी हैं। हमें दे रखा है त्रियक ऊंचाई यानी कि L बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद हमें बड़ी त्रिज्या, जैसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद स्मॉल त्रिज्या, छोटी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखिए सूत्र क्या होता है, पाई ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r और गुणा में L, ठीक है। अब आपको मान रख देना है, पाई का मान 22/7 गुणा ब्रैकेट कैपिटल R 28 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल r 7 सेंटीमीटर और गुणा L, त्रियक ऊंचाई कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 22/7 गुणा 28 और 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 35 गुणा 45, 7 पना 35, तो 22 गुणा 5 गुणा 45। अब इन दोनों का गुणा करें, 5 दूनी 10 की, 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 110 गुणा 45। अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4950, ठीक है। और मात्रक क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो घात 2 आएगी। तो इस प्रकार हम निकालते हैं एक छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आइए आयतन निकालना सीख लेते हैं। चित्र से छिन्नक का आयतन निकालें। तो देखिए ये हमें एक चित्र दे रखा है, ठीक है। अब इस चित्र से हमें छिन्नक का आयतन निकालना है। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें त्रिज्याएं दे रखी हैं दोनों। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या है जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ये अपनी 5 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है। और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ये ऊंचाई, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर होती है। ये छिन्नक की ऊंचाई होती है, ये 7 सेंटीमीटर है। तीन चीज़ें हमें दे रखी हैं। हमें निकालना है छिन्नक का आयतन। तो सबसे पहले हम आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए एक छिन्नक का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B यानी वॉल्यूम आयतन बराबर 1/3 पाई H ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर, छोटी त्रिज्या का होल स्क्वायर और दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल। ये होता है एक छिन्नक के आयतन का सूत्र। अब इसी सूत्र में हम सारे मान रख देंगे। तो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा H कितना है, H 7 है, गुणा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में R कितना है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 3। देखिए 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और 22 का गुणा 1 में करेंगे तो 22 एकम 22 बटे में 3 और ये आपका गुणा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर आता है 9 और 5 दिया 15, 22/3 गुणा। अब इन तीनों को जोड़ देना है। तो 5 और 5 10, 10 9 19, 19 की 9 हासिल 1, 4 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 49 आ गया। अब 22, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 22 गुणा 49/3, ठीक। अब इन दोनों का कर देना आपको गुणा।
तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा आपका 1078 और बटे में 3। आप इतना ही छोड़ सकते हैं या इसमें आप भाग दे सकते हैं, ठीक है, भाग दे के आप कर सकते हैं, मैं इतना ही कर रहा हूँ। आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, यानी घात जो रहेगी 3 रहेगी, क्योंकि आयतन की घात मात्रक में हमेशा 3 रहती है। तो ये आपका आयतन निकल आया। तो इस प्रकार हम एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।